कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लीनू है। यह कोई आम सी लड़की नहीं है। मार्शल गर्ल है, स्ट्रांग इतनी कि यह अकेली ही 10 बंदों को ढेर कर दे। आज यह बड़ी गुस्से में दिखाई दे रही है, किसी को पीटने जा रही है। रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही इसकी नजर धोखेबाज फूफू चैन पर पड़ती है। यह लड़का स्कैमर है, कई लड़कियों के साथ स्कैम कर चुका है। लिन्यू से ना हेलो बोलती है और ना हाय, बस शुरू हो जाती है और इसे बेदर्दी से मारने लगती है। जब वो भागने की कोशिश करता है तो तभी लीनू फ्रूट ट्रे उठा के उसे दे मारती है। स्कैमर अपने आप को तो बचा लेता है, पर लीनू ने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो कैसे, बस आगे देखते जाइए। लीनू इस धोखेबाज से सब कुछ उगलवा रही थी। खूब मार खाने के बाद स्कैमर की अक्ल ठिकाने पे आ जाती है और वह फटाफट से बोलना शुरू कर देता है। लिनियो मोबाइल ऑन करती है और पेज पे लाइव आके अपने व्यूअर्स को बताने लगती है कि यह रहा वह स्कैमर, इसका मुखड़ा याद कर लो ताकि आइंदा से यह किसी को धोखा ना दे पाए। लिनियो ने इसे कहीं का ना छोड़ा। फिर ये लड़की पूरे रेस्टोरेंट में स्कैम अलर्ट पोस्टर्स बांटने लगती है ताकि लोग सावधान हो जाएं। खुशकिस्मती से हमारे हीरो जी भी इसी रेस्टोरेंट में लंच कर रहे होते हैं और वो ऊपर वाले फ्लोर में मौजूद है। इसका नाम बोले तो लीजन, यह बंदाजी ग्रुप का सीईओ भी है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि डैड इससे बोल रहे हैं कि वेश्रम, हमने बहुत सी फेमस लड़कियां तुम्हारे लिए चूज की और तुम्हें उनमें से कोई भी पसंद नहीं आई। तुम्हारे पास 3 महीने हैं, किसी को चुन लो, नहीं तो मैं किसी और को सीईओ चुन लूंगा। तुम्हारे सारे शर्ट्स भी वापस ले लूंगा। फिर भीख मांगते फिरना। प्रेजेंट में एस्टन इसे बताने लगता है कि बॉस, आपको जिस लड़की की तलाश थी वो मिल गई। यह रहा उसका प्रोफाइल। तभी गड़बड़ हो जाती है। स्कैमर भाग निकलता है। जाते जाते वो लिनियो पे पानी भी फेंक जाता है। लिनियो गुस्सा तो होती है पर वो इसके पीछे नहीं जाती। सभी लोग लिन को देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर लीजन आता है और वह अपना कोट उतार के लिन को पहना है। लो जी, रोमांटिक सीन की शुरुआत हो गई। दोनों छोकरा छोकरी एक दूसरे को देखने लगते हैं। लीजन कहने लगता है कि तुम मिस लीनू हो ना मैडम, बाहर तो चलो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही लिन की नजर लग्जरी कार पर पड़ती है। अरे नहीं, कार तो डैमेज हुआ पड़ा है और पेको चीजें। जज्बाती लड़की लेन कहने लगती है कि मैंने तो उस तरफ फेंका था, इस कार को कैसे लग गई ना बाबा ना मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मान ले लड़की, मान ले। चारों तरफ कैमरे लगे पड़े हैं, झूठ बोलना पॉसिबल नहीं है। लिन कहने लगती है कि सॉरी सर, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, माफ कर दे। वो कहता है कि माफ तो कर दूंगा, वो कोई इशू नहीं है, बस तुम कंपनसेशन पे कर दो, मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा। लिन पूछती है कि बताइए कितने पैसे देने होंगे। असिस्टेंट कहने लगता है कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से तुम्हें 8 लाख देना पड़ेंगे। इस कार की पेंटिंग और गिलास रिप्लेसमेंट बाहर से होकर आएगी। सभी चार्जेस आपको पे करना होंगे मैडम। आप कैश देना पसंद करेंगी या जैक? यह बात सुन लिन के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहने लगती है कि दिमाग तो ठीक है, सुन बे लंबू, क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? आपके लिए तो 1 मिलियन इतनी बड़ी रकम नहीं होगी, पर मुझ जैसे गरीब के लिए ये 2 साल की कमाई है। मैं तो उस धोखेबाज को सबक सिखा रही थी, इसमें मेरी क्या गलती? वो कहता है कि अच्छा, रोना धोना बंद करो, इससे कुछ नहीं होगा, तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे। तुम गरीब तो नहीं लगती, तुम अफोर्ड कर सकती हो। वो कहने लगती है कि सर रहम करें, शक्ल से तो आप भी काइंड और सेंसिबल दिखते हो, बात को खत्म करें, माफ कर देना, भाग लियो भाग। अरे नहीं, इस लंबू जी के हाथ तो काफी लंबे हैं। लिन यूं नहीं भाग पाई। लीजन कहने लगता है कि मेरी बात सुने, बगैर तुम नहीं जा सकती, तुमसे नाइंसाफी ना हो इसलिए मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। वो डर डर के पूछने लगती है कि सर कौन से 2 ऑप्शंस हैं? वो कहने लगता है कि मेरी फंसे बन जाओ, 1 मिलियन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब ठीक हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम मुझे पैसे दे दो और मामला यहीं पे खत्म हो जाएगा। सिंपल ये रहा मेरा कार्ड डिसाइड, तुम्हें करना है जल्दी बताना। ओके, उसी रात लीनू ये सब बातें अपनी प्यारी सहेली यंग को बताती है और उससे कहने लगती है कि अब मैं क्या करूं,
और लाख कहाँ से लाऊं? पता नहीं कौन था वो, जो भी था अब बड़ा ही रूड था। सहेली बोलती है कि परेशान मत हो बहना, मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दोनों गले मिलके रोने लगते हैं। यहाँ हम बताते चले कि लिन को अब तक नहीं पता चला कि लीजन सीओ है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लिन को मार्शल आर्ट स्कूल में देखते हैं। वह बताने लगती है कि मैं मार्शल आर्ट फैमिली में पैदा हुई हूँ, हमारे इंसेट हमेशा से इस एकेडमी की हिफाजत करते आए हैं, हमारा काम लोगों को स्ट्रांग बनाना है। साथ पुश्तों से हम यही करते आ रहे हैं। अगर डैड को पता चला कि मैंने किसी के कार को स्मैश किया है तो मुझे 10 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। वह मुझे नहीं छोड़ेंगे, जिंदा काट डालेंगे। तभी लिन की नजर बिजनेस कार्ड पर पड़ती है जो इसे लीजन ने दिया था। फाइनली इसे पता चल ही गया कि वह थर्की जी ग्रुप का सीईओ था, उसके डेड सिटी के रजस्ट मैन है। यह जानते ही उसके होश ही उड़ जाते हैं। वह सोचने लगती है कि वह मुझे ही क्यों फियों से बनाना चाहता है। छोड़ो, मुझे क्या, लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू करती हूँ, व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीजन अपने ऑफिस में मौजूद है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह भी लीनू को लाइव देख रहा है। मार्शल गर्ल लीनू अपने फॉलोअर्स को इंस्ट्रक्शंस देते हुए बोलने लगती है कि चलो बच्चों, प्रैक्टिस शुरू करो, मेरे कमांड्स को फॉलो करो। यह सुनते ही सीईओ लीजन अपनी सीट से उठ पड़ता है और कोट उतार के प्रैक्टिस करने लगता है। दाएं बाएं भी देखने लगता है ताकि कोई इसे देख ना ले। ये हर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगता है और ब्रूस ली बनने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पे उसका असिस्टेंट आता है। बंदा फौरन से कोट पहन के वापस सीट पर बैठ जाता है। असिस्टेंट हंसते हुए बोलने लगता है कि बॉस, आपने वह कहावत तो सुनी होगी, अक्लमंद आदमी कभी प्यार में नहीं पड़ता, तन्हाई ही असल जिंदगी है। मैं इस बात को क्यों नहीं समझ पाया। लीजन बोलता है कि आओ साथ में बैठ के देखते हैं। लाइव ब्रॉडकास्ट में लिन यू बताने लगती है कि अगर कोई तुम्हें हर्स करने की कोशिश करे तो उसे ठीक यहाँ पर लादे मारना, वो जोकर कभी नहीं उठ पाएगा। यह देख असस तो डर जाता है। लीजन भी डरा हुआ है पर वह शो नहीं कर रहा। देखो देखो, इसकी तो टांगे कांप रही हैं। लीजन असस से कहने लगता है कि अगर ये 2 दिन के अंदर नहीं आती तो तुम मेरे वकील से बोलना उसे कॉल कर ले। असस कहने लगता है कि बॉस, इस बला को जाने दो, छोड़ो, किसी और को फन से बना लो। वह कहता है कि नहीं, ये मेरी इज्जत का सवाल है, मैं इसे ही फन से बनाऊंगा, अब तुम दफा हो जाओ। सुबह सवेरे लिन नींद से उठती है और कहने लगती है कि बस 1 मिलियन, ये तो कोई बड़ी रकम नहीं, पैसे जमा करके उसके मुंह पे दे मारूंगी। फिर क्या। यह लड़की घर से निकल पड़ती है और मेहनत मजदूरी करने लगती है। एक दिन की अर्निंग मिलने के बाद लेन कैलकुलेटर ओपन करके हिसाब किताब करने लगती है। फिर वह कहने लगती है कि अगर मैं इसी तरह से मेहनत करती रहूं तो मुझे सिर्फ 3 साल और 3 महीने लगेंगे कर्जा चुकाने में। चंद पल की खुशी के बाद अब दुखी होने का वक्त हुआ जाता है। लिनियो को लीजन के लॉयर की कॉल आती है। वह इसे बताने लगता है कि मैडम, आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं, अगर आपने पैसे ना दिए तो कोर्ट में मुलाकात होगी। यह धमकी सुनते ही लिन को जोर का झटका लगता है। वह गिर पड़ती है और कहने लगती है कि 3 महीने में 1 मिलियन, ये कैसे पॉसिबल है। बेचारी लिन तो जहनी मरीज बन चुकी है, इसकी तो हालत काफी खराब हुई पड़ी है। वह कहने लगती है कि पैसे जमा करना इतना भी आसान नहीं है, उस जोकर ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। फिर लिन सेसन को कॉल करके उससे पूछने लगती है कि सीओ साहिब कहाँ पर है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ये बात सुन असिस्टेंट लीजन से पूछने लगता है कि बॉस, उसकी कॉल आई है, क्या बोलूं? वो कहता है कि उसे बताओ कि मैं बिजी हूँ। एस्टन लिन को बताने लगता है कि बॉस मीटिंग में है, अभी बात नहीं हो सकती। यह सुन लीनू और भी ज्यादा परेशान होती है। फिर यह लड़की अपने असल रूप में आ जाती है और मार्शल गर्ल बन जाती है और दबंग अंदाज में लीजन के ऑफिस दाखिल होती है। 2-3 बंदों को ढेर करने के बाद यह लीजन तक पहुंच जाती है और उसे धक्का देके कहने लगती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को नोटिस भेजने की, कुछ भी कर ले, मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनने वाली। लीजन कहने लगता है कि इतने क्लोज मत आओ, मैं नर्वस फील कर रहा हूँ, क्या तुम सबसे इसी तरह से बात करती हो?
यह सुन लिन्यू पीछे हटती है। लीजन कहने लगता है कि मेरी सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। कल रात डिनर पार्टी में मेरे फादर पता नहीं किसे मेरी फंसे बनाने वाले हैं। मैंने उस लड़की को देखा तक नहीं। यह सुन लिन सोचती है कि हाय, इसकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है। इसकी स्टेप मॉम इसे शादी के लिए फोर्स कर रही है। इन अमीर लोगों की जिंदगी भी टेंशन से भरी है। लीनू कहती है कि ओ, आप मुझे इसी वजह से अपनी फन से बनाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं डिनर पार्टी में तुम्हारे साथ चलूं। वो कहता है कि अरे वाह, तुम तो काफी इंटेलिजेंट हो, बात को आसानी से समझ गई। बताओ तुमने क्या सोचा? अगर ना बोलोगी तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। मेरे लिए कोई इशू नहीं है, तुम्हें बस मुझे एरियस लाख देने पड़ेंगे। वो कहती है कि तुमने पहले मुझे यह बात क्यों नहीं बताई? तुम भी ना कितने छिछोरे हो। सॉरी बॉस, गलती से लग गई, माफ कर दे। बॉस, अगर मैं हाँ बोलूं तो आप मेरा कर्जा माफ कर देंगे। वह कहता है कि हाँ, इस बुक में हमारे फैमिली के सभी रूल्स लिखे हैं, तुम इसे भी रट लेना। जल्दी बताओ, क्या तुम मेरी फिन से बन रही हो या नहीं? वह कहती है कि और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ना बोलूंगी तो जेल जाना पड़ेगा। वो कहता है कि ओके, क्या तुम अपना नाम चेंज करना चाहोगी? अगर हाँ तो जल्दी से सोच के बताओ। वह कहने लगती है कि असू नहीं नहीं, शू शू नहीं नहीं, साऊ जी, ना बाबा ना मेरा, अपना नाम ही ठीक है। दोनों की अपनी अपनी मजबूरी, साथ रहना जरूरी। डिनर पार्टी में सभी वीआईपी गेस्ट पहुंच गए हैं। आज कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ हम लीजन की फैमिली के बारे में कुछ बताते। यह है लीजन की स्टेप मॉम, जिनका नाम शूलिन है। ये मिस्टर जी की सेकंड वाइफ है। पहली वाली कहाँ गई, यह हमें बताया नहीं गया। यह है यूजन, यह लीजन का हाफ ब्रदर है। शक्ल से तो मासूम लगता है, पर इतना भी मासूम नहीं है। अब जानते हैं लीजन के डैड के बारे में, जो कि जी ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। इनका नाम जी याओ है। दिन रात मेहनत करके इन्होंने कंपनी को यहाँ तक पहुँचाया है। खूब भाषण देने के बाद डैड सबसे कहने लगते हैं कि अब मैं यह माइक अपनी वाइफ को दे रहा हूँ। वो एक जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहती है। स्टेप मॉम तो पूरी तैयारी करके आई है। ये अपनी पसंद की लड़की लीजन को चिपकाना चाहती है, ताकि कंपनी में इसका कंट्रोल बना रहे। इससे पहले कि यह कुछ अनाउंस कर पाती, तभी लीजन स्टेज पे आके कहने लगता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों को एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। मैंने एक लड़की पसंद कर ली है। जिस मिस्टीरियस फियांसे के बारे में सभी बात कर रहे थे, यह वही लड़की है। इसका नाम लेन है। अरे वाह, लिन तो काफी ब्यूटीफुल लग रही है। वहाँ पे मौजूद सभी लोग हैरान होके इसे देखने लगते हैं। मीडिया वालों को भी न्यूज मिल गई। यह ढेर सारे फोटोज लेने लगते हैं। यह सब देख लिनियो सोचती है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? अरे नहीं, ये तो हकीकत है। मेरा फंसे मेरे सामने खड़ा है, जिसकी मैं कर्जदार हूँ। लीजन इसका हाथ पकड़ता है। लिनियो पूछने लगती है कि इतने सारे लोग क्यों आए हैं? मैं नर्वस फील कर रही हूँ। वह कहता है कि कुछ नहीं होगा, बस जैसा कहा है वैसा करो, किसी को शक नहीं होना चाहिए। फिर लीजन लोगों को बताने लगता है कि मेरे डैड काफी टाइम से मेरे पीछे पड़े हुए थे। आज मैंने इनकी यह विश पूरी कर दी। जैसी लड़की मुझे चाहिए थी वैसी मुझे मिल गई। हम दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। यह सुन लीनू हंस पड़ती है और सोचने लगती है कि इसे ऑस्कर मिले ना मिले, पर उसकी बातों ने सबको रुलाया जरूर होगा। इसे तो हीरो बनना चाहिए था, पता नहीं सीओ कैसे बन गया। लीजन तो बड़ा ही खुश है, पर उसकी स्टेप मॉम बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रही। इनका प्लान जो चौपट हो गया है। इन्हें तो लीनू बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो कहने लगती है कि क्रिस्टल शूज पहनने से कोई भी लड़की सिंड्रेला नहीं बन जाती। मैंने सही कहा ना? यह सुन लिन यूं सोचने लगती है कि यह स्टेप मॉम तो बुरी पर्सन है। इन्हें इनकी भाषा में जवाब देती हूँ। वह कहने लगती है कि आंटी जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। जैसे मैं सिंड्रेला नहीं बन सकती, वैसे आप लीजन की मॉम नहीं बन सकती। स्टेप मॉम तो फिर स्टेप मॉम ही होती है। यह बात सुन स्टेप मॉम भड़क जाती है और वह लीनू पर हाथ उठाने की कोशिश करती है। यूं तो इन्हें रोकती है और यह इन्हें खूब जलील भी करती है। तभी वहाँ पर लीजन आता है और वह कहने लगता है कि स्टेप मॉम, ये मेरी फंसे है। सभी लोग देख रहे हैं, वह क्या समझेंगे? आपको इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
चलो डार्लिंग चलते हैं। लिन लीजन से कहने लगती है कि बॉस, मेरी स्टेप मम से थोड़ी लड़ाई हो गई थी, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। लीजन मुस्कुरा के कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, मैं तुम्हें बोनस दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लीजन नाश्ता करने आता है तो डैड उससे कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते, अपने भाई की तरह खड़े रहो बेटा। कहता है कि मैं बैठ सकता हूँ, आपने फैमिली रूल्स नहीं पढ़े क्या डैड? कहने लगता है कि तुम पागल हो गए हो, क्या तुमने ऐसा क्यों किया बेटा? कहता है कि आपने भी तो मेरे साथ गलत किया, मुझसे पूछे बगैर आप यहाँ शी को मेरी फंसे बनाने जा रहे थे। डैड कहने लगते हैं कि बदतमीज, सुधर जाओ तुम, मेरे टुकड़ों पर पलते हो, मेरे अगेंस्ट मत जाओ, सब कुछ छीन लूंगा। वह कहने लगता है कि यह तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता क्या है। दूसरी तरफ लिन यू अपने विलेज में मौजूद है। यंग यंग उससे पूछने लगती है कि तुम ली जिन की फ्यो से कैसे बन गई? अगर विलेज वालों को यह बात पता चली तो फिर क्या होगा? डैड को क्या जवाब दोगी? वो तो नहीं मानेंगे। लिनियो कहने लगती है कि इससे पहले कि सबको पता चले, मैं खुद लाइव आके सब कुछ क्लियर कर देती हूँ। अरे नहीं, लाइन का अकाउंट तो सस्पेंड हुआ पड़ा है। यह देख वह कहने लगती है कि यह जरूर उस जोकर का काम होगा, अभी उससे बात करती हूँ। लीजन ऑफिस में मौजूद है। यांग जी इसके पीछे पड़ी हुई है। ये इसकी फिंस तो नहीं बन पाई, पर ये आसानी से हार भी नहीं मानने वाली। तभी लीजन को लीनू की कॉल आती है। वह बताने लगती है कि बॉस गड़बड़ हो गई, किसी ने हमारी वीडियोस एडिट करके बफपी अपलोड कर दी है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आपकी फियो से बनने के बाद मेरे साथ ये सब हो रहा है, आप कुछ करे ना। वह कहता है कि ओके, मैं वहाँ पे पहुँचता हूँ। जब लीजन जाने लगता है तो यांशी उसे रोकती है और कहने लगती है कि लीजन मत जाओ। वह जवाब देता है कि 10 साल गुजर गए, तुम उसकी जगह नहीं ले पाओगी, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रही हो, कुछ नहीं होगा। ये बोल के वह चला जाता है। आखिर 10 साल पहले क्या हुआ था, असल कहानी क्या है, थोड़ा सब्र रखिए, आगे जरूर पता चल जाएगा। दूसरी तरफ स्कैमर बॉय लीनू से रिवेंज लेने पहुंच गया। इसने तो हंगामा मचाया हुआ है और कहने लगता है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, असल स्कैमर तो यह लिन है, मैं नहीं। इसकी फ्रेंड ने मुझे चीट किया है, ये दोनों लड़कियां धोखेबाज हैं। तभी वहां पर लिन आती है और कहने लगती है कि क्या बकबक कर रहे हो, चल भाग यहाँ से, नहीं तो यहीं पर दफन कर दूंगी। बॉय कहने लगता है कि देखो लोगों, ये लड़की मुझे डरा रही है, ये दोनों लड़कियां एक नंबर की झूठी है, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। ओहो, फाइटिंग शुरू हो गई। लिनियो इन सबको मजा चखा रही है। तभी कोई एक डंडा लेके लिनियो को मारने की कोशिश करने लगता है। लीजन सही टाइम पे आ पहुंचता है, वो डंडा लीज को लग जाता है। कुछ देर तक हीरो हीरोइन एक दूसरे को देखने लगते हैं। गुंडे लोग भाग निकलते हैं। लेनियो लीजन से पूछने लगती है कि बॉस आप ठीक तो है ना? वो कहता है कि हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, चलो चलते हैं नेक्स्ट सीन में। लीनू लीजन से कहने लगती है कि मिस्टर सीओ, भले ही मैं खूबसूरत, इंटेलिजेंट और स्ट्रॉन्ग दिखती हूँ, पर तुम तो काफी रिच हो, तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगी। अगर तुम किसी सेलिब्रिटी को पसंद कर लोगे ना, वो भी तुम्हें ना नहीं बोलेगी। हम तो टीममेट्स हैं। एक बात पूछूं, तुम सच बताना, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होंगी, आई प्रॉमिस। ये जो ऑनलाइन मेरे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर तुम हो क्या? वो कहता है कि हाँ मैं हूँ, बस ये सुनने की देर थी। लेन यूएस का लैपटॉप उठा लेती है और कहने लगती है कि कुछ नहीं छोड़ूंगी, सब तोड़ डालूंगी। और कहने लगता है कि ये लैपटॉप अब्रॉड से आया है, इसकी कीमत 8 लाख है, तोड़ो मुझे क्या, मैं 10 लाख में 4 लाख और ऐड कर दूंगा। फिर लेन इसका ब्रीफ केस उठा लेती है, कोई ना कोई चीज तो इसे तोड़नी होगी, नहीं तो इस जज्बाती लड़की का गुस्सा कैसे ठंडा होगा। लीजन कहने लगता है कि तोड़ो तोड़ो मुझे क्या, तुम्हें सिर्फ 8 लाख ज्यादा देने पड़ेंगे, शांत बैठो, लड़की इसी में ही तुम्हारी भलाई है। वो कहने लगती है कि ओए लंबू, तेरे को मसला क्या है, तुम अपनी हद क्रॉस कर रहे हो, तुम मुझे इस तरह बदनाम नहीं कर सकते, मैं एक गरीब लड़की हूँ, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, मेरी जान छोड़ो, किसी और को पकड़ो। लीजन कहता है कि इन सब प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, तुम मुझसे शादी कर लो, सब सेट हो जाएगा, फिर लोग कुछ नहीं बोलेंगे। यह बात सुनते ही बेचारी लिनियो शॉक सी हो जाती है
और कहने लगती है कि पहले फिन से बनाया, अब शादी करने को बोल रहे हो। दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां पड़ी हैं, तुमने मुझे ही क्यों चुना? क्या तुम मुझ पर फिदा हो गए हो तभी मेरे पीछे पड़े हुए हो? ओ अच्छा, अब मैं समझी, तुम मेरे गुर्दे निकाल के किसी रिश्तेदार को देना चाहते हो। बताओ सच क्या है? वो कहता है कि हाँ, ये पॉसिबल है, तुम अनल की हो, जरूरत पड़ी तो यह भी कर लूंगा। ये सुन लेन कहने लगती है कि ओए अमीरजादे, जानती हूँ तुम काफी रिच हो, पर तुम किसी गरीब को फोर्स करके उससे शादी तो नहीं कर सकते ना, यह नाइंसाफी है, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। वो कहने लगता है कि पैसों की कोई बात नहीं, पर तुम्हारे पास पैसे भी तो नहीं है ना, तभी तो तुम्हें चूज किया है। लीनू का खून अब जलने लगा है, अगर इसकी खोपड़ी सटक गई तो पता नहीं क्या होगा। कोई और होता तो वह हॉस्पिटल में पड़ा हुआ होता। खैर, लीजन कहने लगता है कि सॉरी, मैं मजबूर हूँ, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम जैसी एरोगेंट और स्ट्रांग लड़की ही मुझे चाहिए। ओहो, अब तो इसकी खैर नहीं, इसने लिन को गुस्सा दिला दिया। फिर क्या मार्शल गर्ल इसका गिरेबान पकड़ के कहने लगती है कि तुम क्या समझते हो, मैं तुझ जैसे ब्लैकमेलर से शादी कर लूंगी? इम्पॉसिबल, नामुमकिन। वो कहने लगता है कि लड़की, मेरी शर्ट एक्सपेंसिव है, सुनना चाहोगी ये कितने का है? ये बात सुनते ही लेनियो इसे छोड़ देती है। लीजन कहने लगता है कि मरने से पहले मेरी मॉम ने एक वेल लिखा था, उनके पास जी ग्रुप के 50% शेयर थे, विल के मुताबिक वो शेयर्स मेरी वाइफ को मिलेंगे। ज्यादा खुश मत हो, मैं तुम्हें वो शेयर्स नहीं देने वाला, तुम्हें सिर्फ फीस मिलेगी, वो भी 11 करोड़ रुपए। ये सुन लीनू कहने लगती है कि ओए चश्मे, गाड़ी रोक नहीं तो मार डालूंगी। असिस्टेंट गाड़ी रोकता है। वह कहने लगती है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी बातें नहीं लिखी थी, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। मैं एक ऑनेस्ट और ऑनररी सी लड़की हूँ, रिच गर्ल्स के मुकाबले में मुझे कंट्रोल करना आसान है ना। तुमने मुझे इसी वजह से चूज किया है। ना सिर्फ 1 मिलियन के बदले तुम मुझसे मेरी जिंदगी मांग रहे हो। मैं कोई बिकाऊ लड़की नहीं हूँ। आज से तू अपने रास्ते और मैं अपने पैसे जमा करके तेरे को लौटा दूंगी, बाय। यह बात बोल के लीनू कार से उतर पड़ती है। लीजन उससे कहने लगता है कि 11 मिलियन के बारे में क्या क्या ख्याल है, यह बहुत है ना। यह सुन लिन कहने लगती है कि कहना क्या चाहते हो, इसका क्या मतलब हुआ? वो कहता है कि ये डॉक्यूमेंट देख लो, खुद समझ जाओगी। डॉक्यूमेंट पढ़ते ही लिन को अंदाजा हो जाता है कि ये अपनी पूरी तैयारी करके आया है। अगर यह ना बोलती है तो इसके फादर का मार्शल क्लब बंद हो सकता है। लीजन कहने लगता है कि अगर तुम अपने डैड के सारे मसले हल करना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ काम करना पड़ेगा। मुझसे शादी कर लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। डिसाइड तुम्हें करना है, बताओ तुम क्या चाहती हो। लिनियो तो बुरी तरह से फंस चुकी है, अगर यह ना बोलेगी तो डैड मुश्किल में पड़ जाएंगे, और अगर यह हाँ बोलेगी तो खुद मुसीबत में पड़ जाएगी, जाए तो जाए कहाँ। काफी सोचने के बाद वह कहने लगती है कि बॉस, मैंने सोच लिया, पर एक बात याद रखो, मैं अपने आप को सेल नहीं करूंगी। वह कहता है कि कुछ देर पहले तो बड़ी गुस्से में थी, अब मासूम बन गई हो। यह बात मुझे पसंद नहीं आई। लेन हंसते हुए कहने लगती है कि बॉस जरा पास आइए, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। बंदा खुश हो पास आता है। लेन इसका गिरेबान पकड़ के कहने लगती है कि बॉस, आपको मेरा यही रूप देखना था ना, अब तुम खुश हो ना आगे। कहानी काफी इंटरेस्टिंग और फनी है, नेक्स्ट बार देखना मत भूलिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट तो लाजमी करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, बेल आइकन दबा दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय।